शुभ नाम क्या है भाई साहब? हमारा नाम मनोज अग्रवाल और फिर मंजू। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है भाई साहब? इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि मेरी दीदी ने वार्ड नंबर 28 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था पार्षद का, और हमें अपने मतदाताओं से, वार्ड के निवासियों के मतदाताओं से बहुत आभार और स्नेह प्रेम मिला है, और मुझे अपने मीडिया कर्मियों का और सहपाठियों का भी बहुत स्नेह प्रेम मिला है। तो मेरा उद्देश्य ये रहा कि मेरे जो इतने मतदाता और इतने लोगों ने मुझे प्रेम स्नेह दिया, तो इसका हमारा फर्ज बैठता है कि उन्हें मैं हृदय से आभार दूं, जिसका मैं बहुत आभारी हूं। और मेरे सभी लोगों ने, मेरे मित्र बंधुओं ने, सबने सहयोग करके मेरी आभार पार्टी को सफल बनाया। इसके लिए मैं तहे दिल हृदय से उनका बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं। कौन से वार्ड से लड़ रही थी मैडम? 28 वार्ड से। वार्ड नंबर 28 से हारने के बावजूद भी आपने इतना समाज को संगठित करने का निर्णय लिया, इसके पीछे क्या वजह है? कुछ नहीं, आपको संगठन करने का प्रेम भाव से आपने लड़ा था, जन सेवा करने के लिए। तो इसके बाद का भी कुछ और अलग उद्देश्य है क्या? मेरा अभी मैं जनसेवा अभी भी कर रहा हूं और भविष्य में मुझे जनसेवा ही करना है, मेरा लक्ष्य है। और जो भी समाज में कुचले हुए या कमज़ोर लोग हैं, उनकी मुझे मदद करने में बहुत ही उत्साह होता है। और मुझे किसी भी या कोई भी मेरे पास मदद के लिए आए या ना आए, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि उसको अन्याय हुआ है, तो मैं उसकी आवाज़ को उठाता हूँ। ऐसे मेरे पास 2-3 ठैया एग्जाम्पल है। जैसे एक दीपक गुप्ता का गेहूं पकड़ा था तहसीलदार महोदय ने, और मैंने अपनी लड़ाई से मैंने उसका गेहूं के पैसे रिलीज के आदेश हो गए हैं, और माननीय तहसीलदार विनोद सोनाकिया के मैंने जांच के आदेश भी करवा दिए हैं। और उनके द्वारा संपर्क किया जा रहा था कि आप देख लीजिए यार, मेरी मदद कीजिए, मगर मैंने कह दिया जो सही है सही है। ये कर्मचारी अधिकारी लोग बहुत ही अन्याय करते हैं, बहुत कम अधिकारी हैं, बहुत से अधिकारी ऐसे भी हैं वो सही कार्य तो करना चाहते हैं, लेकिन ऊपर की प्रेशर के कारण वो सही कार्य नहीं कर पाते हैं। कौन सी पार्टी से लड़े थे आप? मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था। अब किसी पार्टी में जाने का आपका इरादा है क्या? अभी तो कोई ऐसा इरादा नहीं बनाया, भविष्य में आगे सोचते हैं। कोई खास पार्टी फिर भी आपने विचार करके रखी होगी? हाँ, अभी तो आम आदमी पार्टी की मैं विचारधारा अपने मन में रख रहा हूँ, और संभवतः बहुत जल्दी मैं उसको ज्वाइन कर लूँगा। हमारे बीच में थे मंजू अग्रवाल जी भाई साहब, और अभी चूँकि बीते समय में जो एक नगर पालिका के जो वार्ड पार्षदों के चुनाव हुए थे, उन चुनावों में उनने पराजय हासिल की है। उसके बावजूद भी वो संगठन से संबंधित आप पार्टी में जाके अपने संगठन का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। तो एक की हार एक की जीत तो होती है, और मैं तो सबको कहूंगा कि एक बार चुनाव जरूर लड़ लें, क्योंकि इसमें अच्छे और बुरे और अपने और पराई की पहचान जरूर हो जाएगी। हो सकता है कि जो लोग आपके साथ दोस्त हैं, जो लोग आपके आपसी वाले हैं, जिनके लोग वही लोग आपको धोखा दे जाए। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे अनिल अग्रवाल और उनकी फैमिली ने ये जो पार्टी का आयोजन किया है, ये बहुत ही अच्छा एक संकेत है। और मैं सभी हारे हुए प्रत्याशियों से कहूंगा कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी एक बार चुनाव हारे थे तो देश के प्रधानमंत्री बने थे,